हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लकीज कैनेडा डायरी। तो एनबीआई यानी कि नेशनल ब्रांड्स इंडेक्स ने कनाडा को टॉप कंट्री बताया है इमिग्रेशन प्रैक्टिस के हिसाब से, और ऑनलाइन कोर्सेज में स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं राइट नाउ। और आगे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन मिलती है। बहुत रिसर्च करना पड़ता है ये सब चीजों के लिए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ, एक सर्वे के हिसाब से गाइस स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रहे हैं कनाडा में, उनका नंबर प्री पैंडेमिक लेवल से हायर होने की उम्मीद है। इसका एक कारण ये बताया जा रहा है कि जो कनेडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शंस के दौरान जो रूल्स बनाए थे उसके कारण ये इसलिए भी है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट PGWP जिसको कहते हैं वो मिल रहा है इजीली, एंड जिसके कारण स्टूडेंट्स यहाँ के लिए PR इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स ने रियली बहुत स्ट्रगल की थी कोविड के लॉकडाउन के टाइम पर। उनके पास चॉइस थी कि अपनी होम कंट्री से स्टडी करें ऑनलाइन, बट बिकॉज टाइम जोन मैच नहीं करते थे कनाडा और होम कंट्री के, तो क्लासेस उल्टे सीधे टाइम में लगती थी और बहुत मुश्किल होती थी इन्हें। और सेकेंडली दूसरा ऑप्शन ये था कि कनाडा में आ जाएं और यहाँ आके स्टडी करें, मगर वो सिर्फ अपने रूम में ही कन्फाइंड रह सकते थे, और जिसके कारण स्टूडेंट्स को सोशली इंटरेक्शन और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस नहीं मिलते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए गाइस। तो वैसे IRCC यानी कि इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के डाटा ये दिखाता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कनाडा के लिए। तो पैंडेमिक के दौरान 20,445 लोग जो न्यू परमानेंट रेसिडेंट्स हुए थे कनाडा के, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही थे। 2019 में पैंडेमिक से पहले 11,565 लोग जो कनाडा में लैंड करे थे एज अ न्यू PR, वो पहले यहाँ स्टूडेंट रह चुके थे। तो फिगर्स ये चीज बताती है गाइस, राइट। तो एक कारण जो कि कनाडा फेवरेट डेस्टिनेशन बना है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कैनेडियन एजुकेशन सर्टिफिकेशन लेने में जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी उसके कारण पैंडेमिक के दौरान। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स ने स्टूडेंट्स को अलाउ किया था अपनी होम कंट्री से ऑनलाइन कैनेडियन कोर्स करने के लिए, और बिना अपने स्टडी परमिट गवाए, और उसके साथ जो बेनिफिट आते हैं वो भी दे रहे थे गाइस। तो मई 2020 और फिर सितंबर 2021 के सर्वे के हिसाब से कनाडा बेस्ट डेस्टिनेशन था स्टूडेंट्स के लिए, अगर कंपेयर करें दूसरी फेमस डेस्टिनेशन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। तो 3/4 ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ही कनाडा आते हैं वो PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं और यहीं रहना चाहते हैं। तो ये चीज गवर्नमेंट ने भी नोटिस करी और 2021 में बहुत PGWP मिली और एक्सटेंशन भी मिले लोगों को। तो 2019 में और 2020 में पैंडेमिक के दौरान 17% कम हुआ था स्टूडेंट्स के आना बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, सिर्फ 17% कम हुआ था, मगर वो इंक्रीज होने की संभावना है ड्रास्टिकली अभी, राइट। तो पिछले 2 सालों में NBI यानी कि नेशनल ब्रांड्स इंडेक्स के हिसाब से कनाडा की इमिग्रेशन प्रैक्टिसेस नंबर 3 और नंबर 2 पे आ रही थी, पर इस साल नंबर 1 है गाइस, पोजीशन में आया है कनाडा। तो गाइस ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है? ये इसलिए है गाइस क्योंकि ये जो रैंकिंग होती है जो NBI कर रही है वो एक कंट्री की गवर्नेंस, पीपल, इमिग्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट इंडेक्स और एक्सपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर, ये सारे फैक्टर्स को देख के की जाती है गाइस। तो कनाडा के हिसाब से इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इकोनॉमिकली रिकवर होने की पैंडेमिक के बाद है इमिग्रेशन। तो न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर सीन फ्रेजर ने पावर में आते ही सबसे पहले तो अपने टारगेट रखे इमिग्रेशन के लिए। तो फिगर्स अगर देखें 2021 के, तो जो ये हिस्टोरिक टारगेट है 4,01,000 न्यू परमानेंट रेसिडेंट्स का, वो पूरा होता दिख रहा है। और अगले साल का ये टारगेट है 4,11,000, और 2023 का टारगेट है 4,21,000। देखे गए 10-10 हजार करके बढ़ाते जा रहे अपना टारगेट, राइट।
तो पेंडेमिक की फोर्थ वेव भी कम हो गई है, वैक्सीन पासपोर्ट लागू हो चुके हैं और काम भी कर रहे हैं और चीजें नॉर्मल होती दिख रही हैं, तो ये टारगेट भी अचीवेबल लग रहे हैं गाइस। तो गाइस मेरा तो मन खुश हो गया था आज सुबह ये सारे सर्वेस के फिगर देख के, एंड फॉर्चुनेट लग रहा था कि आई एम इन कनाडा राइट नाउ। आपका भी अगर ड्रीम है यहाँ आने का तो बहुत अच्छा चांस है गाइस, एंड इट विल बी वर्थ इट, यू हैव टू ट्राई। और इसी नोट से गाइस आज के लिए अलविदा, एंड वी विल मीट अगेन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है, राइट? थैंक यू।